हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो पीएचपी सीरीज़ के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम पीएचपी के अंदर फाइल को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई भी डेटा सर्वर के ऊपर स्टोर करना है तो वो आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। बट उसके अंदर ऐसा भी होता है कि हमें कई बार डॉक्यूमेंट्स या कुछ इमेजेस को भी यहाँ पर अपलोड कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो पीएचपी के अंदर हम आज यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर लोकल होस्ट के अंदर हम यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करके उन फाइल्स को अपलोड करना सीखेंगे। तो गाइस, चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट कर लूँगा। मैं यहाँ पर करूँगा एक फॉर्म क्रिएट। तो इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम फाइल अपलोड करते हैं। इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में हम इसको सीखेंगे कि डेटाबेस के अंदर यहाँ पर किस तरीके से अपलोड किया जाएगा। तो मेन जो चीज़ अब आपको सीखने की यहाँ पर कैसे अपलोड करते हैं, हम बेसिकली एक फोल्डर के अंदर ही अपलोड कराते हैं। वही हमारा मेन काम होता है। डेटाबेस के अंदर तो सिर्फ हम उसका नेम पास करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो फॉर्म के अंदर भी हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि आपको जिस पेज पे भेजना है वो आप यहाँ पर डालेंगे। बट अगर मैं आपको इसी पेज पे करके दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर कोई दूसरा पेज नहीं लूँगा, मैं इसी पेज पे आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, तो इसके लिए आप यहाँ पर हैश लगा सकते हैं। और इसका जो मेथड आपको रखना है वो रखना है आपको पोस्ट। तो गाइस, आपको यहाँ पर पोस्ट ही मेथड रखना है। और इसके अंदर आपको एक और यहाँ पर एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है यहाँ पर ENC टाइप। तो ये ENC टाइप का करता है। ENC टाइप के अंदर एक वैल्यू पास होती है जिसको हम कहते हैं मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। तो ये फॉर्म डेटा बेसिकली क्या करता है, अगर आप कोई भी फाइल्स को अपलोड करते हैं तो जैसे आपका इनपुट टाइप फाइल होता है तो उसके अंदर का डेटा ये ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा यही यहाँ पर ले जाने की यहाँ पर हेल्प करता है इसको। तो अब इनपुट टाइप हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, फाइल। अभी तक हमने टाइप टेक्स्ट वगैरह देखा था, तो अब हमें यहाँ पर देना पड़ेगा फाइल। और फाइल का भी हमें यहाँ पर एक नेम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ माई फाइल नाम से एक नेम देना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक सबमिट बटन भी लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इनपुट टाइप सबमिट, और इसका भी मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा सबमिट का, या हम इसका नाम दे देते हैं अपलोड। तो मैंने यहाँ पर दो यहाँ पर इनपुट टाइप ले लिए। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास आ चुका है यहाँ पर चूज़ फाइल टू अपलोड और यहाँ पर सबमिट का बटन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस फाइल को एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल के ज़रिए हमें यहाँ पर लेकर जाना है। तो हम अगर दूसरे पेज पर लेकर जाते तो वहाँ पर करते, बट हम इसी पेज पर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा PHP, और PHP लिखने के बाद मैं आपको बताता हूँ वो उसका जो ग्लोबल वेरिएबल है। हमने यहाँ पर अभी तक पोस्ट गेट सर्वर का यहाँ पर यूज़ करा और सेशंस का। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा आज फाइल्स के बारे में। तो ये क्या करता है, ये जो मेरा फाइल्स नाम का ग्लोबल वेरिएबल है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ये फाइल का डेटा यहाँ पर ले जाने में हेल्प करता है। ये सिर्फ फाइल्स का ही डेटा लेकर जाता है। अब इसके अंदर आपको उसी का नाम देना है जिस फाइल को आपको लेकर जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे माई फाइल, तो अब ये क्या करेगा, इस फाइल के अंदर वो सारा डेटा ले आएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार इको करा के देख लेते हैं। तो मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, एक फ़ाइल को यहाँ पर करता हूँ अपलोड। तो मैं अपना कोई एक थंबनेल ले लेता हूँ और इस पर यहाँ पर इसको चूज़ करके मैं यहाँ पर करता हूँ सबमिट। तो अब जैसे ही मैंने इसको सबमिट करा तो ये क्या लिखा आ रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। तो ये जो फाइल्स नाम का मेरा वेरिएबल है ना, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ये क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें लेके जाता है एक एरे में। अब एरे को अगर हमें देखना है तो किस तरीके से आएगा, वो हमारा प्रिंट आर। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट आर, और इसको हम यहाँ पर क्या करा लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने पे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है एरे के अंदर। तो सबसे पहले तो आ रहा नेम, कि भाई जो आपकी फाइल थी ना उसका नेम आ रहा है। तो जो फाइल का नेम था यहाँ पर वो बेसिक लेआउट विद HTML एंड CSS 5.png। अब यहाँ पर आ रहा है टाइप, कि भाई इमेज का टाइप क्या है। एक तो वो इमेज है, अगर यहाँ पर PDF होती तो PDF का आता। अब स्लैश उसकी क्या फॉर्मेट है, मतलब ये PNG फॉर्मेट में। अब इसके साथ आ रहा है इसका टेम्पररी नेम। तो टेम्पररी नेम वो नेम होता है जिस जो हमारा सिस्टम जो इंस्टॉल होती है विंडोज़, तो ये उसके अकॉर्डिंग लेता है। जैसे C के अंदर, XAMPP के अंदर, टेम्पररी के अंदर ये जो TMP फाइल यहाँ पर जनरेट होती है, ये इसका टेम्पररी फाइल नेम होता है। तो ये क्या करता है, इसी फाइल के साथ ये टेम्पररी फाइल को ऐड करके लेकर जाता है। मतलब ये डाउनलोड में से हमने उठाई थी तो वो इसका एक टेम्परेरी नेम बन जाता है। एरर 0, अगर आपका कुछ भी एरर होता है तो यहाँ पर शो करा देता है। और ये है फाइल का साइज़ जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। अब अगर मैं इस फाइल को डाउनलोड से यहाँ पर इसका कुछ नेम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ माई या इमेज PHP इमेज नाम से मैंने इसका नेम बदल दिया।
दोबारा से चूज़ कर लेते हैं इस फाइल को, PHP इमेज सबमिट करता हूँ। तो अब PHP इमेज यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है, इसका सब कुछ आ चुका है यहाँ पर, टाइप, टेम्परेरी नेम, साइज और एरर, और साथ इसका आ रहा है यहाँ पर नेम। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसको एक फोल्डर के अंदर मूव कराना पड़ता है। और फोल्डर के अंदर मूव हम क्या कराते हैं, दो चीज़ों को। तो वो दो चीज़ है क्या, तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि फाइल क्या क्या काम करती है। तो इसके अंदर से, इस एरे के अंदर से मुझे यहाँ पर इसकी की निकालनी है। तो की निकालने के लिए हम उसकी की का ही नेम लिखेंगे। हम यहाँ पर उस फाइल को लेकर आ रहे हैं, अब इसकी यहाँ पर आ जाएगी की। तो अब ये क्या निकाल के देगा मुझे, फाइल का नेम। तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, फाइल का नेम। अब ये क्या करा लेते हैं, इसको एक बार इको करा लेते हैं। अब मैं जैसे ही यहाँ पर इस फाइल को चूज़ करता हूँ, तो सबमिट करता हूँ, तो मेरे पास फाइल का नेम आ चुका है। सिर्फ मैंने अभी निकाला फाइल का नेम, तो PHP image.png आ गई है। अब ऐसे ही ना मुझे यहाँ पर एक और चीज़ निकालनी, वो है फाइल का टेम्पररी नेम। तो टेम्पररी नेम कैसा था, यहाँ पर temp_name, जो हमारा एरे के अंदर आ रहा था। तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं टेम्पररी नेम। दोनों को यहाँ पर क्या कराएंगे, एक बार इको, मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो टेम्पररी यहाँ पर नेम आ चुका है और नेम मेरा फाइल का आ चुका है। अब हमें यहाँ पर इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस चीज़ को हमें एक फोल्डर के अंदर डालना पड़ता है। हम अब एक सर्वर के अंदर डालना चाहते हैं कोई फाइल्स को, तो हम उसको कुछ मैनेज करके ही तो डालेंगे सर्वर के अंदर, वो तो पूरी फाइल्स की तरह इनकी तरह बिखर जाएगी वरना। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक डेस्टिनेशन पास करते हैं, वो होती है हमारे फोल्डर का नेम। तो वो हमें कहाँ पर डालनी है, जहाँ पर आप इसको अपलोड कराना चाहते हैं। मान लो आपका जो सर्वर है उसके अंदर ये जो डोमेन नेम होगा वो इतनी सारी फाइल से बना हुआ है, तो इसी के अंदर आप फाइल के साथ ही एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करेंगे, न्यू जाके, और मैं यहाँ पर एक फोल्डर का नाम दूंगा अपलोड। तो इसी अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर हमें इस फाइल को मूव कराना होता है, जो कि सर्वर पे मूव हो जाती है। अब जैसे मेरे पास यहाँ लोकल में मूव होगी, वैसी होगी वो सर्वर पे मूव। तो अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या कराना है, यहाँ पर डेस्टिनेशन देनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डेस्टिनेशन। अब ये जो डेस्टिनेशन है ये कहाँ बना रही है हमें, अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अपलोड। अब इसके बाद लगाना मुझे स्लैश। तो अगर आपने HTML वगैरह अच्छे से पढ़े ही, तो जब भी हम इमेज लगाते हैं तो एक फोल्डर के अंदर अगर हम डालते हैं तो उसका फोल्डर नेम देन स्लैश करके उसकी फाइल का नेम आता है, तो तब जाके हमारी वो डेस्टिनेशन बनती है। अब हमारे पास आ गया फोल्डर का नेम। अब इसी के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो फाइल नेम है ना, ये भी हमें यहाँ पर चाहिए होता है। तो वो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट कर लेंगे इसको, मतलब इसी के साथ ही हम यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या जनरेट होता है। तो मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन पे जाता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर फाइल को चूज़ करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो upload/php image.png। तो अब ये क्या बन चुका है मेरी डेस्टिनेशन, कि भाई अपलोड के अंदर ये नाम से मेरी फाइल क्या हो जाए, यहाँ पर मूव हो जाए। तो अब मूव कराने के लिए PHP का एक फंक्शन आता है, मूव अपलोडेड फाइल्स। तो अब ये जो मूव अपलोडेड फाइल्स है, ये दो यहाँ पर पैरामीटर को लेता है। पहला तो लेता है फाइल नेम। तो इस पहले फाइल नेम में आप कंफ्यूज मत होना, आपको टेम्पररी नेम डालना है। आपको पहले फाइल में डालना है यहाँ पर टेम्पररी नेम, पहले पैरामीटर में। दूसरा में डालनी है आपको वो डेस्टिनेशन। तो वो डेस्टिनेशन क्या होगी, जो हमने अभी क्रिएट करी है। तो आपको इस डेस्टिनेशन को भी पास कर देना। गाइज आपकी यहाँ पर फाइल अपलोड का काम इतना ही था। अब मैं आपको बताता हूँ, रिफ्रेश करके मैं यहाँ पर एक नई फाइल ले लेता हूँ PHP image.png, और जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ ना, यहाँ पर वो फाइल मेरी जा चुकी है। हमने यहाँ पर कुछ प्रिंट ही नहीं कराया था तो यहाँ पर शो ही नहीं वाला, बट जैसे ही मैं यहाँ पर फोल्डर में आऊँगा ना अपलोड वाले में, तो हमारी वो फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कोई दूसरी यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर ली, सबमिट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, तो देखा आपने मेरी वो दूसरी फाइल भी यहाँ पर अपने आप मूव हो गई। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ उसका नेम मूव कराया था, बट ये जो मूव अपलोडेड फाइल है ना, इसका काम ही है ये, जो भी हम फाइल दे रहे हैं उसका जो टेम्पररी नेम है, मतलब उसकी क्या लोकेशन थी, हमने कहाँ से उठाया था, तो वो सी के अंदर स्लैश करके जो भी यहाँ पर उसका पाथ था वो उसने वहाँ से उठाई, और उसका जो डेस्टिनेशन क्या था जो हमने दिया है कि भाई इमेज के नाम के साथ उस फोल्डर के अंदर वो मेरी फाइल यहाँ पर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सारी फाइल्स को यहाँ पर क्या कराते हैं, स्टोर कराते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ कुछ ऐसे ही कोई PDF डाल दूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी फोल्डर में आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो PDF फाइल भी मेरी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो आप कोई भी फाइल यहाँ पर कराएंगे ना, ये सारी फाइलों को यहाँ पर अपलोड कर देगा। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ये डॉक की फाइल, तो ये डॉक की फाइल को भी यहाँ पर अपलोड कर देगा। अब PHP के अंदर है ना बतेरी ऐसे फंक्शन भरे पड़े
कि इसको चेक कराता है कि भाई फाइल का टाइप अगर PNG डालना है हमें तो वो सिर्फ उसी को ही डाले, अगर हमें PDF चाहिए तो PDF डाले, फाइल का साइज़ कितना है, कितनी साइज़ की वो होनी चाहिए। जैसे आप कोई रजिस्ट्रेशन करते हो, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हो तो आपको बताता ना कि इतना फाइल का साइज़ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम सीखेंगे जब हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। मेन जो चीज़ आपको सीखनी है वो किस तरीके से हमारी फाइल अपलोड होती है एक सर्वर पे एक फोल्डर के अंदर, कि किस तरीके से हमारी मूव फाइल अपलोड कर रहा है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आपका जो टेम्पररी नेम है ये आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी डाल सकते थे ऐसे कट करके, तो भी आपका चला जाता, क्योंकि आप बेसिकली एक फोल्डर के एक वेरिएबल के अंदर ही तो डाल रहे हो, बात तो वही उस अगर आपको शॉर्ट करना है तो। अब दूसरी चीज़ क्या है, आपकी जो डेस्टिनेशन है, तो अब ये डेस्टिनेशन भी आप कैसे डाल सकते थे। मैंने आपको वेरिएबल के अंदर इसलिए सिखाया क्योंकि हम क्या करते हैं बेसिकली वेरिएबल का ही ज़्यादा काम करते हैं। हम डायरेक्ट डालेंगे तो यहाँ पर कुछ एक तो कोड बड़ा हो जाता है, ऊपर से यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए हम वेरिएबल के अंदर छोटा छोटा करके डालते हैं। अगर हमें यहाँ पर ये डालना होता तो हम सिंपली क्या करते, इसी को उठा कर डाल देते, हमारे पास वही चीज़ जनरेट होती। जैसे अपलोड के अंदर हमें बेसिकली चाहिए तो यही ना कि अपलोड के अंदर हमारी फाइल नेम आ जाए, तो उसको एक वेरिएबल में डालने से अच्छा हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर सकते थे। या अगर मैं इसको नहीं करता, मैं ये डायरेक्ट ही ले लेता इस फाइल नेम की जगह, तो बात तो वही होती कि हमें चीज़ वहीं से तो उठा रहे हैं, सिर्फ हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया। तो बस एक लाइन का भी यहाँ पर कोड बन सकता है। चूज़ करते हैं फाइल को, यहाँ पर कर लेते हैं, ये वाली एक फ़ाइल ले लेते हैं, सबमिट करता हूँ, कुछ भी एरर नहीं आया और मेरी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो ये आपको खेलना है। PHP और एक प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है, आप इसके करने के 100,000 तरीके होते हैं, सिर्फ आपको देखना है कि आपको वो चीज़ समझ आई नहीं आई। तो इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर आपको कट पेस्ट करके दिखाई, ताकि आपको माइंड में क्लियर हो जाए किस तरीके से ये हमारी फाइल अपलोड हो रही है। मैं इसको वापस से बैक कर देता हूँ और मैं इसका कोड वापस से कर देता हूँ, पूरा टेम्पररी नेम, फाइल नेम वगैरह। तो अब इस तरीके से भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मेरा दिखाने का मकसद ये था कि आपको नेम चाहिए, टेम्पररी नेम चाहिए, उसके एक डेस्टिनेशन चाहिए, और इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम आगे लगाने वाले हैं। तो मेन जो था कि फाइल हम यहाँ पर किस तरीके से अपलोड कराते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब हम डेटाबेस में डालेंगे ना, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ये चीज़ तो पहले करानी पड़ती है, हमें एक फोल्डर के अंदर ही सेव करानी पड़ती है। दूसरा, हम जब डेटाबेस के अंदर भेजते हैं ना, तो कोई फाइल वाइल नहीं भेजते, हम सिर्फ उस फाइल का नाम लेते हैं। जब उसको सिलेक्ट कराते हैं ना, तो सिर्फ उसकी फाइल का नेम ही कराते हैं, क्योंकि जो हमारा पाथ बनेगा ना वो यही बनेगा, अपलोड / जो भी हमारी फाइल का नेम होगा। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो डालते ही नहीं है, सिर्फ इमेज का नेम डालते हैं। इमेज हमारी स्टोर होती है हमारे अपलोड नाम के, या जो भी आप फोल्डर बनाना चाहते हो वही फोल्डर में आपकी ये इमेज अपलोड होएगी। तो अगर इसके अंदर एक और फोल्डर होता तो आप यहाँ पर इमेज / उसका फोल्डर ऐसे का नाम दे देते। तो यहाँ पर ये ज़रूरी बन जाता है कि फाइल नेम को डेस्टिनेशन के साथ आपको यहाँ पर डालना ज़रूरी है, इसके अलावा आपकी ये फाइल अपलोड नहीं होगी। सो अगर आपको कुछ भी डाउट अभी भी रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।